पहला जो परिच्छेद हमने देखा था वो था वृत्त अर्थात सर्कल। इस सर्कल के बारे में आप सभी बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। आपने पढ़ा था कि वृत्त क्या होता है। तो ध्यान होगा कि किसी भी एक बिंदु से एक निश्चित दूरी पर जितने भी बिंदु होंगे उन सारे बिंदुओं के समूह को या समुच्चय को हम वृत्त कहते हैं। अर्थात यहां से मान लो एक बिंदु इतनी दूर है, दूसरा बिंदु इतनी दूर है, तीसरा इतनी दूर है, चौथा इतनी दूर है। ये अगर ये सब बराबर हो जाएं तो ऐसे तो और भी अनेक बिंदु हो सकते हैं। तो इन सभी बिंदुओं के बिंदु पथ को अर्थात इस तरह के बिंदुओं के समुच्चय को हम वृत्त कहते हैं। ये आप पढ़ते हुए आए हो। फिर इसमें क्या खास है आगे देखते हैं। लेकिन इसको आप क्या कहते थे? त्रिज्या आर। ये होता था वृत्त का केंद्र और ये हो गई वृत्त की परिधि। ये सारी जो शब्द हैं जो वृत्त के हैं वो आप पहले से ही बहुत बेहतर ढंग से जान चुके हैं। तो यहां हम क्या देखेंगे कि इस वृत्त का समीकरण कैसे निकले। अब वृत्त का समीकरण जानने से पहले आप सभी ने निर्देशांक की ज्यामिति भी पढ़ी है और दूरी निकालना भी पढ़ा हुआ है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, इन दोनों का उपयोग करके हम इस वृत्त का समीकरण पता कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। एक वृत्त मेरा बना हुआ है, इसका केंद्र है O और त्रिज्या है R। ये जो बिंदु हैं अगर मैं ध्यान से देखें इसको तो केंद्र से जो अगर ये मूल बिंदु पर है ऐसे मान लेते हैं। फिलहाल मूल बिंदु यानी ग्राफ हो गया और अगर ये ग्राफ हो गया तो यहां केंद्र पर O और इसके बिंदु हो गए 0 0। इसके बाद यदि आप देखें कोई बिंदु P है, इसके निर्देशांक आपने पढ़ लिए x y। इस बिंदु से P के बीच की दूरी ये त्रिज्या कहलाएगी जिसको कि हम R कहते हैं। दो बिंदुओं की बीच की दूरी आपने पढ़ी है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसका वर्गमूल अर्थात OP जो कि R था। जब OP की दूरी पता कर लेंगे दूरी फॉर्मूला से तो हम इस समीकरण को पता आराम से कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। एक वृत्त, सामान्य वृत्त, माना कि इसका जो केंद्र है वो है H के। एक वृत्त के ऊपर कोई बिंदु P है, इसका जो निर्देशांक है वो है x y। अगर मैं इस वृत्त के केंद्र को P से मिला दूं तो ये मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या हो गई R। अब अगर दूरी फॉर्मूला से देखें तो हम क्या देखेंगे, OP की दूरी निकालनी है तो वह हो जाएगी x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। और यदि मैं इसका वर्गमूल भी हटा दूं तो बजाय r के वो हो जाएगा मेरा r स्क्वायर। अर्थात किसी भी वृत्त का समीकरण मेरे लिए बन गया x माइनस h का वर्ग प्लस y माइनस k का वर्ग बराबर r स्क्वायर। किसी भी वृत्त का समीकरण पता करने के लिए मुझे दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, h के यानी केंद्र के निर्देशांक, दूसरी जरूरत पड़ेगी कोई भी एक बिंदु जो वृत्त पर हो, पूरे वृत्त पर। यह हम जानते हैं कि ये x y सभी बिंदुओं को एक प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें अगर एक बिंदु दे रखा हो, केंद्र पता हो तो हम वृत्त का समीकरण पता कर सकते हैं। यदि मान लो जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था केंद्र 0 0 हो
आप जरा यहां देखें, केंद्र 0 0 है तथा त्रिज्या r है, तो ऐसे वृत्त का समीकरण क्या होगा? आप देखें, केंद्र यानी जो आपका एच के है उसका मान दे रखा है 0 0, अर्थात वृत्त जो बना हुआ है ये आप ऐसे मान लें, ग्राफ के बीच में बना हुआ है और इसकी त्रिज्या दे रखी है r, तो h और k का मान 0 होते ही समीकरण हो जाएगा x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर r की घात 2। एक विशेष बात वृत्त के समीकरण में ध्यान में रखने की कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट हैं, ये जो संख्याएं हैं इसके बाद की, वो हमेशा बराबर होंगी, कभी भी अलग अलग नहीं हो सकती। तो इस तरह से जिसका केंद्र 0 0 हो, त्रिज्या r हो, उसका समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। एक और देखते हैं कि यदि केंद्र -3 2 हो और त्रिज्या 4 हो तो क्या होगा? केंद्र -3 2 अर्थात h के हमें दे रखा है -3 2 और त्रिज्या r का मान दे रखा है 4 इकाई। अब इसके यदि वृत्त का हमें समीकरण पता करना है तो हम क्या करेंगे? x माइनस h का मान -3 है इसलिए ये +3 हो जाएगा, घात 2 जमा y, k का मान जमा 2 है तो y माइनस 2 की घात 2 हो गया बराबर r स्क्वायर। r यानी 4, तो इसका मान हो गया 16। हो गया ना आसान? आइए आगे देखते हैं कि इसका और कैसे उपयोग हम इस समीकरण का कर सकते हैं। एक उदाहरण किताब में दिया हुआ है कि x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 बराबर 0। यदि यह वृत्त का समीकरण है तो इसका केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि जी अभी तक तो हम पढ़ रहे थे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये अचानक इसमें 8x और 10y भी आ गया। ये तो समीकरण ही नहीं है वृत्त का। बिल्कुल है। कैसे है इसको पहचानना सीख लो कि जैसे मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है अगर बराबर है, अर्थात 1 है या 2 है, दोनों में बराबर होना चाहिए, तो आप मान लेना कि वो वृत्त का समीकरण है। अब इसमें खास बात क्या है कि 8x भी दे दिया। आप सभी ने 6ठी से 8वीं तक गुणनखंड पढ़े हैं, उनका विस्तार भी पढ़ा है। तो एक बार ध्यान करें कि मुझे इसे पूर्ण वर्ग बनाना है तो कैसे बनाना? मेरे पास है x की घात 2 जमा 8x। मैंने इसको और इसको लिया है अभी केवल। अगर मुझे इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो a स्क्वायर प्लस 2ab तो दे रखा है, b स्क्वायर में यहां से गायब है, तो b स्क्वायर निकालने का सबसे आसान तरीका कि जो भी x का कोफिशिएंट है उसका आधा करके वर्ग कर दो। 8 का आधा कितना होगा? 4। अर्थात मुझे केवल क्या करना है, 4 का वर्ग 16 इधर जोड़ना है और 16 ही बराबर के बाद जोड़ना है। बराबर के दोनों तरफ अगर समान संख्या जोड़ी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से आप देखें वाई स्क्वायर के साथ 10y है, अर्थात वाई स्क्वायर प्लस 10y। अब आप बता सकते हो आसानी से y का जो कोफिशिएंट है वो 10 है, 10 का आधा 5, 5 का वर्ग 25। अर्थात मैं क्या करूंगा, दोनों साइड में 25 जोड़ देंगे। एक -8 इधर दे रखा है, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा जमा 8। ये सभी को स्पष्ट हो गया होगा। इसके बाद आप एक बार इसको देखें यहां तक, x की घात 2 प्लस 8x प्लस 16, ये क्या हो जाएगा? अगर आप देखें तो x प्लस
4 का होल स्क्वायर जमा ये क्या होगा, y जमा 5 का वर्ग। अब उधर क्या होगा उसे भी देख लेते हैं। ध्यान रखना वो भी वर्ग में होना चाहिए, लेकिन देखते हैं। 8 5 13 और 6 19, 1 2 3 और 1 4 49। अर्थात ये हो गया मेरा उस समीकरण से। किससे तुलना करेंगे हम, अब एक बार ध्यान करो। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का वर्ग बराबर आर स्क्वायर। इससे तुलना करके देखेंगे तो h का मान कितना आएगा, ध्यान करना यहां +4 है, ये -h है, तो h का मान आ गया -4। k का मान कितना आएगा -5 और r का मान कितना आया 7। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। प्रश्न में पूछा था केंद्र का मान, अतः आप लिखेंगे केंद्र। केंद्र कितना हो गया -4 -5। दूसरा पूछा था त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी हो गई हमारे पास 7। बहुत ही आसानी से आप इस तरह के प्रश्नों को कर सकते हैं।